वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और एक चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है लोगों से, एम्प्लॉयज़ से, जो काम कर रहे हैं वो जगह, ठीक है। तो वो होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो बिज़नेस रन हो रहा है। और चेंज क्या होता है? चेंज मतलब कि बदलाव लाना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव लाना ही क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यहाँ पे हमारे पास मीनिंग दिया है बहुत सिंपल वर्ड्स में चेंज का। इन वेरी सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट चेंज मीन्स द ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस क्यू और मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस क्यू एंड मेकिंग थिंग डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लो तो चेंज का हम एग्जैक्ट मीनिंग लिख पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कीथ डेविस ने डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को, किस तरीके से देखते हैं। द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिफर्स टू एनी ऑल्ट्रेशन विच अकर्स इन दिस ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑल्ट्रेशन किस में करना? वर्क एनवायरनमेंट में। किसके वर्क एनवायरनमेंट में? ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट में। तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन करना, और वही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाता है। अब हमारे पास है इसके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले है हमारे पास प्रोएक्टिव चेंज। प्रोएक्टिव चेंज क्या होता है हमारे पास? प्रोएक्टिव मतलब कि पहले से ही एक्टिव हो जाना, ठीक है। कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है, हमें अभी पता भी नहीं है कि वो होएगी या नहीं होएगी, उससे पहले ही हमने उसके लिए चेंज कर दिया, उससे पहले ही हम उसके लिए चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? हमारा लाइकली चेंज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्ज़ी से ये चेंज कर रही है, किसी तरीके का दबाव या किसी तरीके का फोर्स नहीं है। तो ये हो गया प्रोएक्टिव चेंज, या फिर इसको क्या कहते हैं? लाइकली चेंज भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, रिएक्टिव चेंज। रिएक्टिव चेंज यानी कि कोई सिचुएशन अब अराइज हो गई है, कोई प्रॉब्लम अब खड़ी हो गई है, अब उसके लिए उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए चेंज करना, तो वो क्या कहलाता है? रिएक्टिव चेंज। अब इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं ये इंटरनल या फिर एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से हो सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? अनलाइकली चेंज। क्योंकि ये किस वजह से हो रहे हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं। तो वो हमारे पर दबाव बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तब हमारे को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। थर्ड है हमारे पास इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है? इंक्रीमेंटल चेंज होता है जब मिनी चेंजेस किए जाए, छोटे छोटे चेंजेस बाय टाइम करते रहे, तो उसको क्या कहते हैं? मिनी चेंजेस या फिर इंक्रीमेंटल चेंजेस। अब फोर्थ है हमारे पास ऑपरेशनल चेंज। ऑपरेशनल चेंज क्या होता है? ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन किस चीज़ से रिलेटेड होता है? प्रोडक्ट और सर्विस से। जब प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में इम्प्रूव करना पड़े, और इसलिए चेंज आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। किस में इम्प्रूवमेंट हो रही है? इम्प्रूवमेंट किस में हो रही है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर क्वालिटी में चेंज करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशनल चेंज, यानी इम्प्रूविंग क्वालिटी। अब फिफ्थ है हमारे पास हैपन चेंज। हैपन चेंज क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हो गए? हमारे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, यही हो गए ना हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इनकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर चेंज करना पड़ता है वो हैपन चेंज है, क्योंकि अब इनका प्रभाव है, इनका दबाव है, तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर कोई अच्छी चीज़ लेके आया, हमारे को भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, उस हिसाब से अच्छी चीज़, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सप्लायर ने मान लो किसी वजह से रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया है, या कोई इश्यू आ गया है, तो हमारे को दूसरा सप्लायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा सप्लायर चेंज हो गया, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके का चेंज आया है कि अब माल कहीं और से आने लगा है। कस्टमर का हमने बताया था, देखो कस्टमर का हमारा ऑपरेशनल चेंज में चला गया है वैसे मेनली, बट लेकिन अगर फिर भी किसी तरीके का अगर कस्टमर चेंज
क्वालिटी में जाता है या फिर इसी चीज़ में जाता है, वो हैपन चेंज में आ जाएगा। इन तीनों की वजह से कोई भी अगर चेंज हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो वो क्या होता है, हैपन चेंज। सिक्स्थ है हमारे पास एंटीसिपेटरी चेंज। एंटीसिपेटरी चेंज होता है इवेंट बेस्ड, यानी फ्यूचर में कोई चीज़ होगी या नहीं होगी उसके ऊपर बेस्ड चेंज। अगर कॉम्पिटिटर ने अच्छा कुछ न्यू इन्वेंशन, कोई अच्छी चीज़ लाया, तब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करेंगे। तो ये करेंगे यानी कि फ्यूचर में करेंगे, तो ये एंटीसिपेटरी चेंज हो गया। सेवन्थ है हमारे पास डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज नाम से पता चल रहा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारे को कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कोई किसी तरीके का चेंज आया है और उसकी वजह से हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शनल चेंज। एट्थ है हमारा फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल क्या होते हैं, हमारे बेसिक रूल्स या फिर बेसिक जो जिसके लिए हम काम करते हैं। तो बेसिक हमारे पास हम ऑब्जेक्टिव और मिशन होते हैं, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब इनके अंदर अगर कोई चेंज आता है हमारे मिशन में, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन में या फिर उसके ऑब्जेक्टिव में किसी तरीके का अगर चेंज आता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल चेंज। नाइन्थ है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि किसी अपने आप को बदलना, ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना या फिर अपने आप को आधा थोड़ा बहुत आधे से ज़्यादा चेंज कर लिया हो। तो यहाँ पे एंटायर या फिर ग्रेटर पार्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है, या तो एंटायर पूरी तरीके से या फिर ग्रेटर पार्ट यानी 50% से ज़्यादा चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो किस तरीके का चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉल्यूशनरी चेंज। रिवॉल्यूशनरी चेंज में हमारे पास 2 ई आ जाते हैं। 2 ई जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं, एक तो एनविजनिंग के लिए, एक एनेबलिंग के लिए। एनविजनिंग किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपेरेंट विजन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन काम किस चीज़ के लिए कर रही है, उसका विजन क्या है। और एनेबलिंग क्या होता है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। एनेबल मतलब कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ काम कर सके, तो उसके लिए काम कर सके तो उसके लिए रिसोर्सेज ज़रूरी है। तो एनेबलिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और उसके टाइप्स। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।